करके आप बात करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं से दिखने लगता है कि अब महिलाओं को लेके महिलाओं की चीजों को लेके संवेदनशीलता हमारे अंदर खत्म हो रही है या खत्म होती जा रही है और हम जीत और हार के एक तराजू पे बहुत सी चीजों को तोड़ रहे हैं। कई बार हम लोग, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हम लोग देखते हैं कि रिजोल्यूशन जी का नाम लेके तमाम बार होती है। अभी भी टिकट के वक्त चर्चा होने लगा कि एक टिकट कट गया तो 20 सीटों पे फर्क आ जाएगा, इतनी विधानसभाओं पे फर्क आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दलों को इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए। हम लोग महिला अधिकारों की जो लड़ाई चल रही है उसमें साथ में है और मुझे लगता है इस देश का जो मीटू आंदोलन स्त्री है, वो जो इस रेसलर्स ने जो आंदोलन किया है वही है और इसी ने इस देश को जगाया है। मीटू आंदोलन में जब मीटू शुरू हुआ था तो जरूर एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट गई, तमाम लोगों ने पॉलिटिकल अपोनेंट्स बने, लोग आए गए, लेकिन इस देश में जो सही से जो एक जागृति पैदा की है, लोगों में एक जन जागरूकता पैदा की है, वो साक्षी जी और इनकी टीम ने पैदा की है, जिनको सलाम करता हूँ। सर्वेश ने अपनी बात की, सर्वेश राजनीतिक दल से हैं तो उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात रखी। यशोधन सर, आपसे इंसिडेंट, और मैं वही इंसिडेंट बोल रहा हूं जो मैंने रिपोर्ट किया। हाल ही में दिसंबर में एक लड़का और लड़की बीएचयू में रात में, बीएचयू कैंपस, वहां तो योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था तो चुनाव लड़ा जाता है। एक लड़का और लड़की रात में जा रहे थे, 4 शौहदे, हमारे उत्तर प्रदेश में शौहदे, 4 शौहदे जो बीजेपी के वर्कर, सोशल मीडिया विंग के लोग जो ऑफिशियली वो आते हैं और लड़की को सेक्सुअली हैरेस करते हैं, उसके कपड़े उतरवाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और फिर बोलते हैं कहीं मुंह खोला तो ये वीडियो वायरल करते हैं। उन लोगों को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बीएचयू में एक प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। इतना तगड़ा प्रोटेस्ट होता है और फिर आखिरकार जाकर के एफआईआर होती है। वो लड़के बाकायदा मध्य प्रदेश जाकर के कैंपेन भी करके आ जाते हैं। उनको अंदर से पुलिस वाला बता देता है कि तुम्हें ढूंढा जा रहा है, तो वो राज्य छोड़कर मध्य प्रदेश में जाते हैं, कैंपेन करके आते हैं और फिर फाइनली जब लौट करके आते हैं तब उनका अरेस्ट होता है। तो सबसे पहली निराशा जो हाथ लगती है ना महिला को, वो थाने में लगती है। और बहुत यू नो दैट एंड आई एम सेइंग इट विद फुल रिस्पांसिबिलिटी, आई कैन गिव यू 10-12 एग्जांपल्स। तो जो पुलिस आईपीएस ऑफिसर समझते, जैसे लहर ने कहा कि if she comes to know about any case then she calls up some IPS, यशोधन साहब को जानती है, फोन करेगी, सर ये एफआईआर नहीं हो रही है, सौरभ शुक्ला को कर देगी, सर्वेश को कर देगी, योगिता को कर देगी। लेकिन आम महिला जो किसी को नहीं जानती है, उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है, वहां से बेहतर कोई नहीं जानता है, सच्चाई है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि मैं तो शर्मसार हूं इस बात से कि महिलाओं के खिलाफ जितने अपराध हो रहे हैं उसमें समझता हूं कि हमारे समाज के लिए, हमारे सरकार के लिए और हमारी पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि थानों में जो एटीट्यूड है पुलिस का, वो समाज के ही एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। मैं एक बड़ी छोटी सी बात से आपकी शुरुआत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि निर्भय कांड, जिसके बारे में आप सबको मालूम होगा, उसके बाद सरकार ने 9,764 करोड़ रुपए स्टेट्स को और विभिन्न मंत्रालय को दिया विमेन, महिलाओं के वेलफेयर के लिए, अलार्म लगाने के लिए, साइबर क्राइम्स में जितने ये हो रहे हैं उसके लिए, इमोरल ट्रैफिक के खिलाफ। और अगर आप देखेंगे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 50% छोड़िए 35% भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया, जबकि उन्होंने ही प्रपोजल भेजे। तो ये परिलक्षित करता है कि हमारी सरकारें और हमारा समाज किस तरह से महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा को देखता है। ये बात सही है, लेकिन ये भी सही है कि कुछ ऐसे जवान मर्द भी हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, सिपाही हैं, जिनका दिल बसीजता है और कुछ महिलाओं की वो जरूर सुनते हैं और एफआईआर रजिस्टर होते हैं। लेकिन जहां एक कोई खतरनाक सा केस अगर आता है तो वो उससे भागते हैं।
जिसमें जरा भी अगर राजनीतिक पुट हो, जरा सा कुछ उसमें कोई समस्या वाली चीज हो, तो फिर वो आईपीएस अफसर या किसी और व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। और ये बड़े दुख की बात है। एक तो सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत जो सौरभ है, वो मैं बार बार जो हर चीज को कहता हूं कि जब तक आप अपने पुलिस रिफॉर्म की बात को मेन एजेंडा, मुख्य एजेंडा नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी कोई भी प्रदेश और कोई भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि हमारी पुलिस उनके हाथ से जाए। आज पुलिस कह रही है कि हमें सुधारो, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो, ऐसे ही चलो जैसे हम कह रहे हैं। और ये बड़े दुख की बात है, एक ऐसी विडंबना। आपने कोर्ट की बात की सौरभ, अब क्या बताऊं, अब इम्पीचमेंट का केस इधर नहीं हो जाए, लेकिन क्या जो बहुचर्चित केस कोर्ट में काम करने वाली उस महिला के शोषण के बारे में था, एक बहुत बड़े जज के यहां, आपको शायद मालूम हो कि उनके भाई के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, तो क्या वहां कोई इंटरनल कमेटी थी? जबकि वही कोर्ट उसी में नियम दिए हैं कि एक इंटरनल कमेटी आईसीसी स्थापित की जाए। तो आईसीसी एक मजाक है, और तरीके से किसी भी ऐसे डेमोक्रेसी में किसी ऐसे कमेटी की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। किसी महिला का शोषण हो, उसकी रिपोर्ट थाने में जाए और तत्काल उस केस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 294। सर, आप तो बोल रहे हैं, स्टेट्स की बात बोल रहे हैं, दिल्ली में तो पुलिस गृह मंत्रालय केंद्र के हाथ में है, वहां पर आकर के साक्षी मलिक को, विनेश को, बजरंग को, इन सब लोगों के आके बैठना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगती है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एफआईआर होती है, अरेस्ट नहीं होता, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। तो मतलब यहाँ तो क्या साक्षी मलिक को भी एक आईपीएस ऑफिसर को फोन कराने की जरूरत है, या बजरंग पुनिया को भी किसी विधायक या सांसद से फोन कराने की जरूरत है? नहीं, वही तो कह रहा हूं मैं, यहाँ भी सीएम के अंदर नहीं तो गृह मंत्रालय के अंदर है। और इस प्रकरण के बारे में तो हमने योग्यता में कितनी बार इस टीवी में कहा कि इस केस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है, बल्कि उसके आगे तो उससे भी गंभीर बात यह थी कि पॉस्को में जो केस रजिस्टर हुआ था, उसका विड्रॉल नहीं हो सकता है, उसका विड्रॉल सिर्फ हाई कोर्ट से होता है। और उसके लिए आवश्यक था कि वो प्रकरण जो है कोर्ट में जाना चाहिए था, और कोर्ट को बल्कि ये पूछना चाहिए था कि आपने किस आधार पे इस अपने एफआईआर को वापस लिया है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फील कि जो महिला आकर के बोलते, और खासकर अगर कोई हाई प्रोफाइल महिला है या उसकी सोशल स्टैंडिंग है, तो उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि तो फलाना विपक्षी पार्टी का नाम है, ये तो कांग्रेस है, ये तो नहीं, वो भी बता रहा हूं। पहले तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है कि इसका चरित्र ही ऐसा है, ये तो थी ही ऐसी। उसके बाद जब उससे बात नहीं बनती है, अरे सुनो ना, तो फलानी पार्टी की है, फलाने नेता के संबंध है, फलाने नेता ने इनके लिए फोन किया था, ढिमकाने नेता, उनका बता दो कि आंदोलन विपक्ष करा रहे हैं। तो वही बात मुझे पता है, क्योंकि बस मैं बोल रहा हूँ कि जब पहली बार ये साक्षी और बजरंग और तमाम लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, उन्होंने किसी भी ऑपोजिशन के नेता को मंच नहीं दिया था। बिल्कुल मुझे अच्छे से याद है, आई वाज रिपोर्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दे हैव नॉट अलाउड अ सिंगल पॉलिटिशियन टू शेयर द स्टेज विद देम, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन फैक्ट सेवरल पीपल केम, वहां पर आए थे सपोर्ट के लिए, लेकिन उन्होंने बोला आप नीचे रहिए। इनको आश्वासन मिला कि आपकी बातें सुनी जाएंगी, आप लोगों को हम लोग न्याय दिलवाएंगे, और फिर क्या हुआ, आके वापस इनको बैठना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आरोप लगाए, तो सर ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि इस प्रकरण में आपने देखा होगा कि कुछ ही बड़े स्पोर्ट्समैन इन रेसलर्स के फेवर में उन्होंने बयान दिए थे, बहुत कम थे, बहुत ही कम थे। जितने ये बड़े बड़े जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो भी जैसे बीसीसीआई के मानो चमचे हों या उनके टुकड़ों के लिए के जो पलते हैं, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं। अगर आप आवाज उठाएं तो आपको समर्थन नहीं मिलेगा। और उसी प्रकार महिलाओं का एक इशू ऐसा है जो इतना संवेदनशील है, उसके लिए भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आवाज उठाते हैं। साक्षी, आपसे फिर से एक बार आना चाहूंगा, क्योंकि
रेस्लर प्रोटेस्ट आई थिंक हमारे से तमाम पत्रकारों ने कवर किया है आपके लिए. इनफैक्ट देयर सेवरल थिंग्स मैं नहीं कहना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें होती हैं. दैट टाइम आई वाज इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट रियली हैपेंड, दैट व्हाट आई वाज आस्क्ड टू डू, व्हाट आई डिड नॉट, आई वोंट से ओवर हियर पब्लिकली. बट अगेन साक्षी, आप वो दिन आपने बोला कि वो बैड मेमोरी है, और हमें याद है कि प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी. आप, बजरंग और विनेश आए थे और उस दिन वो अपने रेसलिंग बूट्स लेकर के आए थे. सुबह चूंकि डिसाइड हो गया था कि संजय अध्यक्ष बनने वाले हैं रेसलिंग फेडरेशन की. बड़ी वो तस्वीर भी याद होगी, बने अध्यक्ष वो थे, माला विभूषण सिंह पहन रहे थे. उस दिन अचानक से डिसाइड किया कि आप रेसलिंग छोड़ेंगी, या दिमाग में था कि ऐसा कुछ होगा तो छोड़ दूंगी? क्या हुआ था एग्जैक्टली? और अचानक से, जितना मुझे पता है कि बहुत अचानक से फैसला लिया था, आपने अपने घर वालों से भी डिस्कस नहीं किया था. जैसा मैंने बताया कि हमारी सरकार से बातचीत हुई थी और वो बोल रहे थे कि जो फैसला है वो आपके हक में आएगा, क्योंकि हर एक फेडरेशन में 33% महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि हर स्पोर्ट्स में महिलाएं भी करती हैं, आदमी भी करते हैं स्पोर्ट्स. तो हमारी मांग थी या महिला प्रेसिडेंट हो या भाग्यदारी हो, कि जो आने वाली बच्चियां वो इजीली अपना आवाज उठा सके. तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल आश्वासन दिया था कि आपके फेवर में ही होगा. मतलब फेवर में क्या, रेसलिंग के फेवर में होगा. तो हम सब एक जगह बैठे थे, हम जितने भी हम प्रोटेस्ट में थे, तो हम वेट कर रहे थे कि फैसला आने वाला है. तो हमें तुरंत 2 बजे पता चलता है. और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पहले इसलिए रखी थी कि अगर हमारे केस में सुनवाई होगी और उसको हटा देंगे, ठीक है, साथ ही साथ ब्रिजभूषण का केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, तो महिलाओं को हौसला मिलेगा कि हाँ, एक कुछ अच्छा हुआ है और एक स्टेप अच्छा हुआ है. तो और जो स्पोर्ट्स है और फेडरेशन में, उनमें भी लड़कियों में हौसला आएगा कि गलत हुआ तो हम आवाज उठा सकते हैं. तो हम बैठे थे और 2 बजे अचानक से फैसला आया कि उसका आदमी जो है प्रेसिडेंट बन गया, जिसको हमें पता था कि बिल्कुल उसका बिजनेस पार्टनर लगा लो. तो वो 4 बजे का कॉन्फ्रेंस का टाइम रखा था. अगर सरकार फेवर में कर देती तो हम थैंक यू बोल देते कि धन्यवाद आपने किया, लेकिन फेवर जो है फैसला उल्टा है. और वो 2 बजे से लेके 4 बजे का टाइम हम सबके लिए इतना मुश्किल था कि हम एक जगह बैठे थे एक रूम में, और कभी मैं इमोशनल हो रही हूँ, कभी विनेश इमोशनल हो रही है, कभी मेरे हस्बैंड भी मेरा पूरा बैकबोन है, और बजरंग भी था. कभी हम सब बातचीत कर रहे हैं, और वो 4 बजे का कॉन्फ्रेंस का टाइम पकड़ना हमारे लिए इतना मुश्किल हो रहा कि हम 4 बजे तक यहाँ दिल्ली में करें क्या, वो कॉन्फ्रेंस में बोले क्या करें, क्योंकि हमें तो ये उम्मीद ही नहीं थी. मतलब नेगेटिव आ रहा था मन में कि हाँ हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव भी था. तो मैं तो इमोशनली फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि ऐसे आदमियों के बीच अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ. मैं मतलब ठीक है, रेसलिंग किया है, रेसलिंग बहुत कॉन्टेक्ट स्पोर्ट है, एग्रेसिव स्पोर्ट्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आउट ऑफ द मैच भी हम लड़कियां बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत एक दूसरे को मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. ये बहुत लोगों के मन में होगा कि रेसलिंग एग्रेसिव स्पोर्ट्स है तो ये लड़कियां होती ऐसी होंगी. तो उन्होंने भी सपोर्ट किया कि ठीक है, मुझे पता है तू नहीं कर सकती है. तो हमने सोचा कि जो मेरे रेसलिंग शूज है वो मैं छोड़ दूंगी, कि ठीक है हम झुकेंगे नहीं, उसकी फेडरेशन में रेसलिंग नहीं करेंगे, भले ही मैं कुश्ती छोड़ दूंगी. तो बस वो फैसला बड़ा मुश्किल था, और उसके हफ्ते बाद तक भी वो दिन बार बार याद आ रहा था और बार बार इमोशनल भी आ जा रहा था. लेकिन बाद में जो है सस्पेंड किया गया फेडरेशन को, वो संजय सिंह को सस्पेंड किया गया. तो फिर उम्मीद जगी कि हाँ शायद अब कोई अच्छा आदमी आएगा. और मैंने तो रेसलिंग को त्याग दिया है, क्योंकि जब वो बना संजय सिंह तो बहुत सारी जूनियर लड़कियों के मेरे पास कॉल आते हैं कि दीदी वही लखनऊ में कैंप, वही नंदी नगर जहां ब्रिजभूषण का गढ़ है, वही नेशनल्स कराए जाएंगे, वही शोषण होंगे, लखनऊ उसका घर है. मतलब हर चीज उसके नजदीक ही क्यों? क्या हमारे इंडिया में और स्पोर्ट्स अथॉरिटी या साई या कुछ भी कैंप लगाने की जगह नहीं है? लेकिन नहीं, वो कब्जा करता है, वो दबदबा बनाता है कि मेरा एरिया है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ. तो लड़कियों के फोन आए कि दीदी वही होगा. तो फिर उम्मीद जगी. तो अभी वही चीज चल रही है कि किस तरफ क्या होने वाला है, तो वेट ही कर रहे हैं. बस मैं तो ये चाहूंगी कि पॉजिटिव में ही जाए, बार बार ये बोल रही पॉजिटिव में जाए कि मेरी रेसलिंग बच जाए, रेसलिंग का फ्यूचर बच जाए. लहर, आपने सुना साक्षी को
और चूंकि मीटू मूवमेंट के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा मीटू मूवमेंट तो इस देश में साक्षी ही चला रही हैं और विनेश चला रही है, और हाल ही में नेशनल में मेडल जीता है विनेश ने, गोल्ड मेडल जीता है नेशनल्स में। तो लड़ भी रही है मैट से बाहर भी और मैट पर भी लड़ रही है साक्षी। शायद अब इसलिए उन्होंने मुझे संन्यास इसलिए मिले कि कम से कम आप लोग फेडरेट मैट के अंदर रह करके लड़ करके जवाब दो और मैं बाहर से आवाज उठा रही हूँ। लहर, आप बताइए कि आपने साक्षी की बात सुनी, जब साक्षी जैसे लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ता है, वो भी न्याय अब तक मिला नहीं, प्रक्रिया चल रही है, तो आम लड़कियां, आम महिलाएं जो आप तक आती होंगी, अपनी कहानी बताती होंगी, उनके लिए कितना मुश्किल है न्याय पाना, या आप इसे लोगों के लिए न्याय दिला पाना? आम लड़कियों की बात तो छोड़ दो, एक तो मैं बताऊंगी जो मॉस्को वाली लड़की थी उसको इतना डराया गया, उसके घर के पास मतलब रात को 12-12 बजे तक 4-4, 5-5 गाड़ियां घूमती थी, और मतलब उसके पापा को जैसे गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की, तो कोई क्यों नहीं मिलेगा केस वापस, सबको अपनी जान प्यारी होती है। इवन मुझे थ्रेट्स आते हैं कि तुम्हारे घर पे किसी का केस कर देंगे या पीछे हट जाओ। मेरे पेरेंट्स बहुत घबराते हैं, बहुत मतलब पेरेंट्स के पास फोन आया था कि आपके घर पे भी किसी के साथ केस हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब ये रैंडम कॉल्स। तो मतलब आम लड़कियों की बातें क्या करें जब हम ही घबरा जाते हैं। हम बहुत मध्य परिवार से, हम अपना खुद का अखाड़ा चलाते हैं, तो पेरेंट्स डरते हैं कि तुम रात को कहीं मत जाया करो, तुम रात को कहीं मत जाया करो, तुमको कहीं जाना हो तो तुम दिन में जाया करो। अभी मैंने इतना देश के लिए किया है, मुझे रात को भी आना पड़ता है, इवेंट्स में भी जाना पड़ता है, आज अगर हम घर गए तो हमें रात ही हो जाएगी, तो डर के जी रहा है। चलो हम तो वही बात है ना, नौजवान खून होता है तो इतना डर नहीं लगता, लेकिन पेरेंट्स 24 घंटे डरे रहते हैं, अब कहाँ हो, रात को मत आना, कहीं स्टे कर लो। तो आम लड़कियों की क्या ही बात करें अगर हम ही सुरक्षित नहीं है तो। और मैं एक बार आप लोगों से कहूंगा, ताले बजा दे सत्यव्रत के लिए। सत्यव्रत वहां बैठे हुए हैं, सत्यव्रत साक्षी के हस्बैंड में खड़े हुए, सत्यव्रत जो साक्षी को लड़ाई लड़ पा रहे हैं, तो सत्यव्रत की वजह से सत्यव्रत कांस्टेंट सपोर्ट है साक्षी के जीवन में, जो पूरा हमेशा साथ जाना, लगे रहना, पूरा साथ देना बंद करके। जैसे हमेशा से मैं तो सुनती आई थी कि हर सक्सेसफुल वुमन के पीछे एक मैन का हाथ होता है। तो मेरे तो हर चीज सक्सेस के पीछे और प्रोटेस्ट के पीछे, हर चीज के पीछे उनका हाथ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ कि बहुत जैसे, तो प्रोटेस्ट करने में भी इन्होंने पूरा सपोर्ट दिया, जहां मैं थोड़ा वीक पड़ती है पूरा साथ खड़े रहते। तो बस जो भी है, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर हर वुमन के पीछे इतना स्ट्रॉन्ग मैन होगा तो लड़कियां और ज्यादा तरक्की करेंगी। मैं क्या ही बोलूं, आई मीन व्हाट डू आई से, इट्स अ फैक्ट दैट इन आवर कंट्री जब आपके साथ कुछ होता है, सबसे पहले तो यू नो देयर इज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, गुड गर्ल्स डोंट स्पीक अप। आपकी फैमिली में भी आपने सुना होगा वो बहुत अच्छी लड़की है, if she's quiet, if she's simple, if she's sober, then she's a good girl. I don't understand that. So first of all, we need to stop being good girls. अगर कुछ गलत होता है तो please speak up, because that's the only way we can change this culture of silence. And yes, it is very difficult when women speak up. Firstly, they are the ones who are questioned. आपने देखा ही होगा ये मीटू मूवमेंट तो सक्सेसफुली नहीं हुआ इंडिया में. I don't think this is part of the Me Too movement. It was supposed to be something else. It was supposed to be like an organic movement where women come forward and say, मेरे साथ भी ये हुआ है, मेरे साथ भी ये हुआ है. In America, we saw people at the pinnacle of their careers, at the pinnacle of, you know, yes, people who were the biggest, yeah, people like Harvey Weinstein were sent to jail. Because अगर आपने कुछ गलत करा है and there are more than like 100 women coming forward and saying कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और उसका proof है, witnesses हैं, तो at least आपके खिलाफ कुछ there is some you know punishment that you know that is going to come towards you, so you are scared. आप में कुछ तो डर है. अब ऋतुभूषण जी की तो ऐसी, I mean I don't know what to say, but I watched a YouTube video where the man actually says that he's only shot one guy. मैंने सिर्फ एक आदमी को गोली मारी है, सिर्फ एक. He's saying this on camera to a journalist.
and he's still not in jail. It is bizarre. I think, irrespective of political ideology, irrespective of which party you, I or anybody supports, अगर आप एक कल्चर बना रहे हो जहां पे कोई भी, चाहे उसका कोई भी स्टैचर हो, वो एक औरत के साथ, मल्टीपल औरतों के साथ गलत करके ही इज गेटिंग अवे विद इट, देन इट हार्म्स ईच एंड एवरी वुमन. सो इट नीड्स टू स्टॉप. वी नीड टू स्टॉप दिस कल्चर. मैं साक्षी की बात से ही अग्री करती हूँ. मेरे को मालूम है कितना करेज उनको लगा होगा, क्योंकि जब मैंने ब्रिजभूषण के घर के आगे प्रोटेस्ट किया तो मुझे बहुत धमकियां आई और मेरे तो कपड़े तक उन्होंने, किसी एक फंक्शन में मैं गई थी, हालांकि वो एनिमल वेलफेयर का था, बट ही न्यू कि दैट आई एम गोइंग देयर. ही प्लांटेड फ्यू वुमेन एंड दे ट्राई टू पुल माय क्लोथ्स आउट. मतलब वो मैसेज भी आया बाद में कि अब समझ लिया आप इनके साथ खड़े रहोगे तो ये हो सकता है. तो मैं समझ सकती हूँ. So, I mean, I can understand the courage it needs, to stand up against him. He's a goon, and we all need to stand up. अगर उसको कल टिकट मिलता है तो we must raise our voice. मैं बस यहाँ पर इतना ही बोलना चाहूँगी. मुझे लगता है कि समाज और सरकार दोनों के लेवल पे काफी सचेत होके काम करना पड़ेगा और इसके कुछ नए उदाहरण भी देखने को मिलेंगे. और जरूर राजनीति में जो बड़ी पार्टियां हैं और इस बड़े स्तर पे जो इन लोगों को टिकट दे रही हैं, इनको आगे प्रमोट कर रही हैं, ऐसे कल्चर में जो प्रमोट कर रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द इसे बंद करना होगा. यशवंत सर, आपकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपने सबको सुना. सबसे ज्यादा जो है सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, चूंकि आप आईपीएस अधिकारी रहे हैं. So I think it's very important that I know that there are committees within the police also who are looking into these matters and sensitizing the cops who are there in the thanas, constable, head constables and sub inspectors. But again, a lot needs to be done. मैं ये कहना चाहता हूं कि हतोत्साहित नहीं होना चाहिए. कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं, आवाजें उठ रही हैं. आज हमारे यहाँ महिला सरपंच बन रही हैं जो बहुत ही एजुकेटेड है. हमारी जो नई आईपीएस में 34 आईपीएस ऑफिसर हैं. आज बीएसएफ में एक स्नाइपर एक महिला बनी है. तो काफी स्पोर्ट्स में आप देखिए कमाल कर रही है. और इसलिए साक्षी मलिक ने जो अभी कहा मुझे इतना अच्छा लगा. इन्होंने हतोत्साहित होकर नहीं अपना भाषण बंद किया. उन्होंने ये कहा कि मैं आवाज तो उठाती रहूंगी और मेरी जूनियर्स मेरे पास आती हैं, वो मुझसे प्रेरणा लेती है. ये एक बहुत बड़ी चीज है. इतना जरूर कहूंगा कि समाज में और सरकारों को बहुत बहुत कुछ करना है. और इसलिए जब तक प्रतिनिधित्व महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा हर क्षेत्र में होगा. हमारे यहाँ देखिए जैसे मेयर महिला है, इनके आने से एक नई बहार आई है, एक फ्रेशनेस ऑफ अप्रोच आया जो बहुत ही अच्छा लगता है. और मैं समझता हूं इस तरह हम जरूर महिलाएं जजेस हैं तो इस तरह. लेकिन एक चीज जरूर है कि जनता यहां आवाज नहीं उठाती है, जो बिल्कुल लहर ने ठीक कहा. एक कल्चर ऑफ साइलेंस है. जब भी किसी भ्रष्ट अधिकारी की पोस्टिंग होती है उसके खिलाफ कम से कम 1 लाख आवाजें उठनी चाहिए. मैं खुद ट्वीट करता हूं उस पर, तो करीब 100-150 तो आ जाते हैं ट्वीट, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता. इसी प्रकार महिलाओं के जो शोषण के बारे में जब भी कहीं भी कुछ मौका मिले उसमें आवाज उठानी चाहिए. क्योंकि एक बात जरूर है, एक बार आवाज नहीं पहुंचे, 2 बार नहीं पहुंचे, लेकिन 17 बार 18 बार अगर आप आवाज उठाओगे तो जरूर कहीं ना कहीं सुनवाई होगी. और मेरा यही कहना है कि जनता को और जागृत होने चाहिए. ब्रिजमोहन ऐसे गुंडों को हराना चाहिए, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए और टिकट नहीं मिलने के लिए भी आवाज उठानी चाहिए. ऐसे ब्रिजभूषण सिंह को टिकट मिला तो according to my knowledge, and I've been a reporter for a very long time, it's going to be a contest there, and politically is very strong in this area. I think Milka ma'am is there and she will agree with me. We have 2 very important ladies with us. She's a different kind of a leader. Absolutely, I know that. Milka Gandhi जी हैं यहाँ पर, आप सब लोग को जानते हैं. शैली ओबरॉय जो कि दिल्ली के मेयर हैं, वो यहाँ पर हैं. I think कोशिश कहा था, शुरुआत में कहा था कि I have been a very unconventional journalist. So ये जो पैनल डिस्कशन हुआ काफी अनकन्वेंशनल था. और अच्छा, क्वेश्चंस, yes. So I think
So we can I'm take sorry your that questions. we just have time for 2 to 3 questions because we're running a little behind time. But I believe that you're all here, so you must also be part of this discussion. Yeah, So please. does anybody want to ask? आप जब सवाल पूछे तो नाम बता दें और अपना सवाल पूछे जिससे आपका सवाल है. Hi, I'm Sushma Rao, into Roots of Peace. I'm a representative of Roots of Peace in India. Now, instead of all discussions like this, why can't law just bring one punishment of amputating that part so that they do not even get into that act again? I'm very, very rude, but I think this. Who is your question addressed? No, what is the kind of think Yashoda decision the will government is taking against? So you should answer. Sir. Can you repeat your question again? Why doesn't the government take a very strict action against that person once and for all, so that that doesn't happen again? Against Brajbhushan. Whoever is doing this act. See, laws are very strict, but So the it has to question. be really strict. Why No, can't the government do it? No, the process, you see, the question is, in this case, for example, even the wrestlers' cases, the FIR was not lodged in time. You know, one of the best ways of weakening a case is that if you register the FIR late, then you carry on the investigation for more and more and more time, then you submit the charge sheet so that the statements get weakened, and then the court trial takes place in another 2-3 years when most of the witnesses run away and they are not interested. So this is what the new criminal law is trying to address, which is going to come on July 1, that there should be a timely investigation, there should be a timely result within 45 days, as they say. So things, let's hope they improve. But even for that, many of the people don't give witnesses. They say बहुत मुश्किल होता है हम जाएं. अरे भाई थोड़ी मुश्किल तो होती है, तो हम तो स्टेटमेंट देने नहीं जाएंगे. भाई कई लोग नहीं जाते हैं, and they don't appear before the court. So it's a collective kind of a responsibility which is required. And if this comes, then I'm sure things will become better. I think one more question I will take. I think I'll give chance to Akash. I will give this opportunity to Akash. We'll take one more question. We'll take 3. I'll take that liberty. Actually, I don't have a question to ask, but an observation to make. And सवाल तो यहाँ पे सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि ये कल्चर क्यों ऐसा हो गया. The culture, the very fact that we are talking about the culture of silence, because माँ बेटियों को बताती है कि चुप रहो. जब बेटा माँ के साथ शोषण करता है तो बेटी उसको देखती है और माँ कहती है बेटा चुप रहो. Each and everybody in this room must be gone through a kind of शोषण themselves. और चुप्पी सटा से शुरू होती है. एक लड़की जब जिसको आप कहते हैं वो पॉश एक्ट इम्प्लाई करे, पर वो कैसे करे, वो तो पता नहीं कितनी सरहदें पार करके घर से पहली नौकरी पे पहुंची है. और वो अगर घर में बोल देगी कि नीचे किसी ने छेड़ा है तो बाप भाई चाचा ताऊ पूरा पिछड़ा जो सिस्टम है होगा बेटा घर में बैठ जाओ. इसी से डर था, इसी से तेरे रास्ते बदले. इट टेक्स अ लॉट फॉर अ वुमेन टू स्टेप अप एंड टू स्पीक. एंड द फैक्ट इज दिस, हम उस देश में आते हैं जहाँ मूवी बैन करना आसान है, ऐसे लोगों को बैन करना मुश्किल है. हम लोग ने निर्भया की मूवी का बैन किया गया और बोला ये सही हुआ था. आप सब अपने आप से सवाल पूछेगा कि आप अपनी मेड से ये पूछते हैं कि तेरे घर में सब ठीक है, आप उतना भी नहीं करते होंगे. Thank you, Akash. Thank you. I'll give you opportunity also. I'll take one more question. Fourth question. As you have allowed me the third one. Yeah, please. I'm Dr. Kiran Agrawal. I'm a pediatrician and I work on child protection. I was given a call from some village. I won't even say which state it was. Anyway, I just went there and the reason was कि हमारी भाभी की बिकॉज इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पैनल से अभी आया है कि चेंजेस हो रहे हैं. इवन पंचायत में भी अब लेडीज आ रही हैं, उसका मैं जवाब दे रही हूँ. सिचुएशन बता रही हूँ मैं.
तो मैं गई वहाँ पे, कुछ विलेजर्स बैठे हुए थे, उनके जो सरपंच थी उनके हस्बैंड बैठे हुए थे, जिनको मैं जानती भी थी है। तो मैंने उनसे ये कहा कि मुझे पहले तो आप ये बताइए कि आपका सिस्टम क्या है यहाँ पे, आप किसको कैसे कितनी हेल्थ, मतलब कहाँ बीमार पड़ते हैं, कहाँ जाते हैं, एजुकेशन के लिए बच्चे का सभी कुछ बताइए मुझे अपना। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे ऐसे कुछ गलत बताया गया। ही वॉज अ वेरी बैलेंस पर्सन। ही स्टार्टेड विद कि पहले तो जी हम देखो बचाव की कोशिश करते हैं कि आप बीमार नहीं पड़े, राइट। हाँ, तो एनीवे, हाँ राइट। तो उसके बाद में उन्होंने बताया मुझे, अच्छा उसके बाद में कि देखो जी हमारी सफाई तो हमें कोई और किसी की उनको नहीं बुलाया गया था, सरपंच को नहीं बुलाया गया था वहाँ पे। तो कि हमें सफाई तो किसी और की पसंद नहीं, सफाई तो उन्होंने ही करनी है। बच्चे तो जी औरतें ही पैदा करती हैं, बच्चों को पालती भी वही है। अब खाना तो जी हमें किसी और का, कोई बाहर के किसी का पसंद नहीं आए। तो फिर मैंने लास्ट में उनसे ये पूछा कि मुझे ये बताइए, अभी भी उनको नहीं बुलवाया गया था वहां पे, कि वो क्या करती है। जी वो तो अभी तक तो सिर्फ चेक साइन करती है बस। ये थैंक यू मैम। सो अब खत्म करते हैं, वक्त बहुत हो गया। तो We'll take one question from Pushpanjali. Sorry, it's a Women's Day. come on, yeah, there are people like Satyavrata will give. I think no, I will give chance to him also. I'm just being cheeky. No. Let me. I will allow you, sir. I'm Pushpanjali. My question is to anyone on the panel who would like to take the question. You know, I agree with what Leher said. There are a lot of laws that are there, very stringent laws, but the execution is not there. So since, you know, there are people on the panel who have either experienced it themselves or have really been part of the movement in trying to get justice, can you give us one call for action that can be implemented truly to improve the execution of these laws? You know, based on your experience, what would be your advice on what can be done to truly improve execution?